यूपी के सीतापुर में गौशालाएं तो खूब बनाई गई हैं। इन गौशालाओं में पशु भी संरक्षित किए गए हैं, लेकिन देखरेख की कमी और अव्यवस्थाओं गौवंशों की दशा काफी दयनीय है। गौशालाओं में सर्दी के मौसम में पशुओं को बचाने की कोई खास व्यवस्था नहीं की गई। इन्हीं गौशालाओं में से ब्लॉक रामपुर मथुरा की 2 गौशालाओं में व्यवस्थाओं का जायजा भाजपा नेता ने लिया। ग्राम पंचायत देसी लौकिया स्थित गौशाला पहुंचे। भाजपा रामपुर मथुरा मंडल अध्यक्ष धीरेन्द्र मिश्रा व छोटकन्नू अवस्थी ने अव्यवस्थाओं पर नाराजगी जताई। आइए पहले जानते हैं क्या कहना है भाजपा नेता धीरेन्द्र मिश्रा छोटकन्नू अवस्थी का। आज हम मौजूद हैं विकासखंड रामपुर मथुरा की ग्राम पंचायत देसी लौकिया की गौशाला में। बीते 1-2 दिन पहले यहाँ जो रामपुर मथुरा के भाजपा के कार्यकर्ता व गौसेवक इस गौशाला में भ्रमण किया था। गौशाला में बहुत सारी व्यवस्थाएं थी जिसकी सोशल मीडिया पे बहुत सारी चर्चाएं हुई। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के रामपुर मथुरा के मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा के धीरेन्द्र मिश्रा जी। जानकारी चाहेंगे कि जब आप आए थे यहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं थी और क्या क्या समस्याएं यहाँ पर मूलभूत थी। रविवार के दिन हम लोगों ने इस गौशाला का निरीक्षण किया था और निरीक्षण के दौरान हम लोगों को बहुत सारी अनियमितताएं पाई गई थी। हम लोग बहुत सारी अनियमितताएं मिली हम लोगों को, जैसे कि चारे की कोई व्यवस्था ही नहीं थी इन लोगों के पास में, पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं थी। जो जानवर यहाँ पर इधर उधर पड़े थे, बीमार पड़े थे, वो पूरे इस परिसर में इधर उधर पड़े हुए थे और उनको चील और कौवे जो है नोच नोच कर उसकी किसी की आँखें निकाल कर ऐसे करके उनको खा रहे थे। उस विषय पर हम लोगों ने आपके जो गौशाला के संचालक जी हैं उनसे हम लोगों ने बातचीत की थी और इसको जो है अपने उच्च अधिकारियों तक बात को पहुंचाई थी, तो उसके संज्ञान लिया गया है। और अब आज के दिन जब हम लोग यहाँ 3 दिनों बाद में आज पुनः जब आए हुए हैं तो उस पहले की व्यवस्थाओं में काफ़ी सुधार भी हुआ है। अभी उतना ज़्यादा नहीं लेकिन सुधार हुआ है। पानी की भी व्यवस्था करवा दी गई है। टिल्लू ख़राब होने की वजह से पानी जानवरों को उस समय में नहीं मिल पा रहा था, तो उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में प्रधान के द्वारा जो संचालक है गौशाला के, उनके द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था पंपिंग सेट की गई है। पानी के लिए आपके गौवंशों के पानी पीने के लिए उनकी व्यवस्था की गई है और बाकी चारे की भी व्यवस्था इनकी उसके बाद में से ही जैसे ही सूचना सबको प्राप्त हुई थी तो उसके बाद से इसकी चारे की भी लोगों की पशुओं की सारी व्यवस्था हुई है। और परिसर में पूरे परिसर में गोबर पड़ा हुआ था, यहाँ पर पूरा परिसर गंदा पड़ा हुआ था, उस परिसर को भी साफ़ करके ट्रैक्टर में कराहा बांध करके साफ़ करके और फिर वो एक जगह गड्ढे में रखा जा रहा है। और जो गौवंश जहाँ पर चारा खाते हैं वहाँ पर भी व्यवस्था बहुत ही गंदी थी। वहाँ पर एक गौवंश तो चरही के अंदर मृत ही पड़ा हुआ था, जो कि वीडियो में साफ साफ दिखाई पड़ा था, लोगों ने भी उसको देखा था। वहाँ पर भी व्यवस्था फिलहाल ठीक की गई है। अब यहाँ पर समस्या है, इनका कहना है, जो यहाँ इनके लेबर हैं, इन लोगों का कहना है कि जो जानवर बीमार होते हैं उनका सही रूप से इलाज ना होने के कारण ऐसी अव्यवस्थाएं उत्पन्न होती हैं। तो इनका अगर डॉक्टर समय समय से आकर के अगर इनका निरीक्षण करते रहें तो जो बीमार गौवंश हैं उनका सही समय से उपचार हो जाए तो ऐसी अव्यवस्था न उत्पन्न हो। चारे की भी व्यवस्था फिलहाल करवाई गई है, यहाँ पर चारा भी लगा हुआ है और हरे चारे की व्यवस्था प्रधान जी के द्वारा भी आज के डेट में करवाई गई है। देखा गया है यहाँ पर अब पहले की अपेक्षा अब काफ़ी सुधार है। जैसा कि आप देख रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के हमारे मंडल अध्यक्ष रामपुर मथुरा युवा मोर्चा के धीरेन्द्र मिश्रा जी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं गौसेवक छोटकन्नू अवस्थी। आप भी आए थे यहाँ पर। जी। आपसे हम जानकारी चाहेंगे कि यहाँ पर जब आप आए थे, जिस दिन आप आए थे उस दिन क्या डॉक्टर जो यहाँ पशु चिकित्सा अधिकारी हैं उनकी उपस्थिति के बारे में जानकारी ली और कब कब आते हैं और क्या क्या यहाँ पर करते हैं और यहाँ पर जो भी मूलभूत समस्याएं थीं वो कौन कौन सी हैं। जब मेन चीज़ चारा, पानी, इलाज, ये तीनों बहुत ख़राब व्यवस्थाएं थीं। ठीक है, आज भी चारा पूर्णतः जो है अगर चारा खिलाया जाए तो पूरा जो है 1 दिन का चारा ही इसमें है। प्रधान जी के पास जब पैसा नहीं आएगा तो प्रधान जी क्या खेत बेच करके इसमें व्यवस्था करेंगे। इसका तत्काल अधिकारियों से मेरा विनम्र निवेदन है कि तत्काल चारा, पानी, सब हर चीज़ की व्यवस्था दुरुस्त की जाए। यहाँ जो है जो गौवंश हमारे बीमार हैं, डॉक्टर टीम पर डे आवे यहाँ पर, यहाँ उसका तत्काल ट्रीटमेंट किया जाए। जो यहाँ पर आपने देखा था, आए थे आप, देखे थे, जो डॉक्टर हैं पशु चिकित्सा अधिकारी, जी। वो उनके बारे में आपने यहाँ जो लोग रहते हैं, जो लेबर हैं, उनकी जानकारी ली कि कब कब आते हैं और क्या क्या करते हैं। वहाँ तो जानकारी हमने लिया तो उसमें 15 दिन पर 20 दिन पर जो हमने रजिस्टर देखा है उसमें जो है तारीख पड़ी हुई है 15 दिन 20 दिन पर डॉक्टर जो है आते हैं, अपना आए, अपना देखभाल करके अपना चले गए। पशु बीमार पड़े हुए थे
जब डॉक्टर के सामने हमने डॉक्टर को वीडियो हमने जो है उसका बनवाया, डॉक्टर साहब का भी उसमें जो है मतलब वीडियो फोटो है, जब हमने दिखवाया तो जो है मतलब यहाँ करीब 1 दर्जन जो है पशु बीमार थे। बीमार नहीं, अर्धमृत अवस्था में ही थे, मृत अवस्था में थे, वो पड़े हुए थे। और डॉक्टर, इन लोगों का कहना यही था कि डॉक्टर साहब समय पर नहीं आते हैं और वो ट्रीटमेंट टाइम से नहीं करते, इसी वजह से यह व्यवस्थाएं उत्पन्न हो जाती हैं। वीडियो साहब से भी इस विषय पर बातचीत हुई थी। वीडियो साहब ने भी यही बात कही थी कि जो जिसकी जिम्मेदारियां हैं अगर सुचारू रूप से वो अपना निभाएगा, निर्वहन करेगा, तो ये ऐसी व्यवस्थाएँ उत्पन्न नहीं होंगी। आपकी खंड विकास अधिकारी से बात हुई जी। खंड विकास अधिकारी और जो यहाँ के मौजूदा सचिव हैं जी, उनसे आपकी बात हुई जी, और यहाँ के लेबरों से आपकी बात हुई, जी। उनसे आप कहाँ तक संतुष्ट दिखाई देते हैं? तो अभी तो संतुष्ट यही है कि जब तक का इसका जो है, जो इनका लेबरों का मानदेय है, जो भी इनको प्राप्त होता है, समय से इनको वो प्राप्त हो जाए, और जो चारे की व्यवस्था है वो समय से प्राप्त हो जाए। जैसे कि अभी भी चारा है लेकिन वो अनुकूल जितने उसमें होना चाहिए वो व्यवस्था नहीं हो पाई है, वो हो जाए। और ये जो जानवर जैसे जो बीमार होते हैं उनका ठीक ढंग से अपना इलाज हो जाए, समय से इलाज हो जाए, तो ये व्यवस्थाएं ऐसी उत्पन्न ही नहीं होगी। अभी पड़ोस में ही ये बृहद गौशाला भी बनी हुई है यहाँ पे, उसमें ऐसी व्यवस्थाएं नहीं हैं। एक यहाँ पर रायसेनपुर में भी गौशाला बनी हुई है कुमुद गुप्ता जी के द्वारा, जिसका संचालन किया जाता है। वहाँ की व्यवस्थाएँ 1 नंबर पे हैं, उसी बजट में उसमें उनकी व्यवस्थाएं 1 नंबर पर चल रही हैं। तो अगर ये सब समस्याएं उत्पन्न ना हो उसी बजट में, जब वो अपना संचालन ठीक से कर सकते हैं, तो इस गौशाला का संचालन उसी स्वरूप क्यों नहीं हो सकता है? जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो भी अनियमितताएं हैं, जो भी चीज़ें हैं, यहाँ की जो व्यवस्थाएं थी, आप भाजपा मंडल अध्यक्ष धीरेन्द्र मिश्रा और गौसेवक छोटकन्नू अवस्थी ने हमसे बात की और बताया कि जो आज भूसा और चारा की व्यवस्था है वो 1 ही दिन की मात्र है। लगातार गौशालाओं की ये दुर्दशा देखकर गौसेवक और जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं रामपुर मथुरा के, ये खुद जाकर के निरीक्षण कर रहे हैं और देख भी रहे हैं। हालांकि बताया जाता है भाजपा नेता के गौशालाओं में व्यवस्थाओं की जानकारी जुटाने के बाद गौवंशों के लिए चारे के रूप में भूसा व पानी की व्यवस्था कर दी गई। भाजपा नेता के मुताबिक उपस्थिति पंजिका में क्षेत्रीय पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राकेश मलिक इस माह में अभी तक सिर्फ 2 बार गौशाला पहुंचे हैं। बता दें कि ग्राम पंचायत देसी लौकिया में एक वृहद गौशाला है जिसमें 600 की क्षमता की तुलना में 645 गौवंश संरक्षित हैं। इसके अलावा एक अन्य गौ आश्रय स्थल में 300 के सापेक्ष 316 पशु रखे गए हैं। आई इंडिया के रामपुर मथुरा संवाददाता दुर्गेश मिश्रा ने गौशालाओं में देख रेख करने वालों से बातचीत की। उन्होंने 4 माह से मानदेय न मिलने का हवाला देते हुए क्या कहा, आइए उसे भी सुन लेते हैं। आज हम पहुँचे हैं विकासखंड रामपुर मथुरा की ग्राम पंचायत देसी लोग, जो बृहद गौशाला है, जो कि इन दिनों काफ़ी चर्चा में रही है। और हम यहाँ पहुँच करके जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो केयर टेकर हैं, जो गौवंशों की सेवा करते हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और इनकी क्या क्या मूलभूत इस समय सुविधाएं समस्याएं हैं ये जानकारी करेंगे। हमारे साथ में केयर टेकर जो मौजूद हैं, इनसे जानकारी करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? विमल। क्या क्या समस्याएं आ रही हैं इस समय आपके पास में? आपका भुगतान कब से नहीं मिला है और जो यहाँ पर समस्याएं हैं वो क्या क्या आ रही हैं? समस्या ये है 4 महीने से सैलरी नहीं मिली, गेहूँ भी नहीं बो पाए हैं और बच्चों की पढ़ाई का फीस भी देना है। मास्टरों परेशान करते हैं, रोज़ बच्चे को भगाया जाता है स्कूल से कि फीस क्यों नहीं जमा कर रहे हो। जब तक काम यहाँ करते हैं तो क्या पैसा कहीं और मिलेगा? क्या नाम है भैया आपका? राजेश कुमार सर। क्या समस्या आपकी, क्या समस्या सर है? यहाँ पे जो है काम कर रहे हैं 4 महीने से, अभी तक कोई भी पैसा नहीं मिल पाया हम लोगों को। किसी तरह जो है हम लोग काम चला रहे हैं अपने घर का, ठीक है सर। और फिर एक बात और है, यहाँ पे हरहा बीमार होते हैं तो डॉक्टर मलिक आज तक एक सुई भी नहीं लगाया। डॉक्टर मलिक यहाँ कब आते हैं? आते हैं बस वहीं गेट से चले जाते हैं बस। और हम लोगों को कहते हैं कि तुम लोग जो है सही नहीं रहोगे तो तुमको हटा देंगे काम से। तो हम लोगों को क्या जरूरत? क्या आपका क्या नाम है भैया? राजेंद्र। क्या समस्या है आपकी बताइए? 4 महीने से वेतन नहीं आ रही है। यहाँ टोटल मजदूर कितने हैं? 22 आदमी। 22 आदमी हैं। 22 लोगों का अभी तक 4 महीने से नहीं मिला है। नहीं मिला है। 3 लोगों को मिल चुका है। 3 लोगों को मिला है और नहीं मिला है। और नहीं मिला है। अच्छा, जो यहाँ के डॉक्टर रामपुर मथुरा जो पशु चिकित्सा अधिकारी हैं राकेश मलिक, वो कब आते हैं और यहाँ पर क्या क्या देखते हैं? वो यहाँ आते नहीं, कहते हैं तुम लोग काम नहीं सही करते हो, ठीक तुम्हारे लोग को हटा देंगे। आते जाते हैं तो गौशाला वाले यहाँ बीमार पड़े तुम्हारे सामने
कोई आता है, कोई किसी की पूछ कर रही, कहीं के कुछ हो रहा है, लेकिन डॉक्टर नहीं आते। नहीं आता है डॉक्टर। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो केयर टेकर हैं उनका कहना है कि जो डॉक्टर राकेश मलिक हैं, पशु चिकित्सा अधिकारी रामपुर मथुरा, वो यहाँ पर नहीं आते हैं। जानवर काफ़ी बीमार चल रहे हैं, किसी की पूंछ सड़ रही है, किसी की आँख सड़ रही है, बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। उधर डॉक्टर राकेश मलिक से बात की गई। डॉक्टर राकेश मलिक का कहना है कि मैं कल गया था और वहाँ के जो उपचार है वहाँ उपचार मैंने किया था, लेकिन जो मौजूदा स्थिति है यहाँ पर देखने को मिली है, जैसा कि आप देख रहे हैं, जानवरों को भूसा भी दिया जा रहा है लगातार, सारी समस्याएं खत्म हो रही हैं। और जो एक समस्या, मूलभूत समस्या आ रही है रामपुर इस गौशाला की, जो डॉक्टर पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राकेश मलिक की, बताया जाता है कि वो यहाँ पर नहीं आते हैं। और सबसे बड़ी समस्या 4 महीने से 22 मजदूर जो दिन रात मेहनत करके यहाँ पर कार्य करते हैं और लगातार अपने रोजी रोटी यहीं से चलाते हैं, उनके भुगतान नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से उनकी गृह रोजी जो है भूख से परेशान है, लेकिन अभी तक उनको मानदेय नहीं दिया गया है। प्रकरण में पशु चिकित्सा अधिकारी रामपुर मथुरा डॉक्टर राकेश मलिक ने आई इंडिया को फोन पर बताया कि वह सीतापुर मीटिंग में है। जहां तक गौशाला जाने की बात है तो वो सोमवार को गए थे। बताते चले कि ग्राम पंचायत प्रधान प्रतिनिधि अखिलेश भार्गव एक मामले में इन दिनों जेल में है। गौशाला की देखरेख सिर्फ यहां तैनात मजदूरों के सहारे हो रही है। रामपुर मथुरा से आई इंडिया के लिए दुर्गेश मिश्रा की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।